चलो खैर, तो एक क्वेश्चन हमने ये किया था ना, एक फ्रेम है और यहाँ पे क्या किया, एक दो रिंग है छल्ले, और इससे हमने क्या कर दिया है, एक ये वायर लटकी हुई है, ठीक है। इसको मैंने पानी में या किसी लिक्विड में डुबोया और डुबोने के बाद इसको ऐसे लटका दिया, तो mg नीचे लग रहा है। यहां पर क्या होता है, एक फिल्म बन जाएगी, सोप फिल्म बना करके उसमें फूंक मार करके क्या करते हैं, खाली सोप से नहीं फिल्म बनती है, उसमें ग्लिसरीन वगैरह डालना पड़ता है, तब जाकर के उसकी जो है वो सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी आती है, जिससे वो बनेगा। खाली सोप का बनाओगे तो अच्छे गुब्बारे नहीं बनेंगे, जो बेचते हैं उनको देखते हैं कितना बड़ा बड़ा बन जाता है, तो उसकी वजह ये कि वो एक लिक्विड बनाते हैं, सोप और ग्लिसरीन वगैरह ये सब मिला करके तब उनका वो बनता है। तो ये नीचे वेट जो है ये फिल्म रोके रहती है, ठीक है ना, बोलिए। तो ये जो वेट को रोके हुए है ये इसी सरफेस टेंशन की वजह से तो रुका हुआ है। अगर ये फिल्म सरफेस टेंशन की वजह से बनी है और ये सरफेस टेंशन ना हो तो फिर ये रुका क्या, ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे बताओ कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, सर फोर्स mg लग रहा है। mg को रोके कौन हुए हैं वो बताना। हाँ, तो कितना लग रहा है mg बताएं। लो, ये मान लेते हैं ये वाली लेंथ जो है वो l, तो कितना हो जाएगा नीचे मतलब दो स्क्वायर बने अलग-अलग फिल्म से फेंक दे। हाँ, फिल्म यहाँ बनी है ना, ये तो पकड़ने के लिए ऐसे डुबोया फिर ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये तो पकड़ने के लिए। बोलिए जल्दी से, फॉर्मूला क्या था सरफेस टेंशन का, 4 अपॉन लेंथ, तो फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इंटू लेंथ, तो लेंथ l है, ये आंसर सही है। क्यों 2 क्यों आएगा, यस, ये जो वायर है इधर से भी एयर के कांटेक्ट में है और पीछे तरफ से भी तो एयर के कांटेक्ट में है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। और क्या इन सब चीजों में, मतलब ये तो छोटी क्लास के बच्चा भी समझ लेगा, लेकिन इसमें यही सब थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ 2 से मल्टीप्लाई होना है, कहाँ नहीं होना है। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर जो डाउन होता है उसका फॉर्मूला हमने कर ही लिया था, है ना। क्या था, टेम्परेचर डाउन होने वाला, डिक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 3T अपॉन J रो, रो S स्पेसिफिक हीट को S से, चलिए S से लिखवाया था मैंने, ओके। 1 अपॉन स्मॉल आर, जो स्मॉल ड्रॉपलेट है, इनटू कैपिटल आर, ठीक है। एक्चुअली इससे जो वैल्यू आएगी एनर्जी की, वो टेम्परेचर की, वो किस में आएगी, हाँ, तो चेंज इन टेम्परेचर है, किसी में भी ले लिए, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन दोनों चल जाएगा, यहाँ कोई खास बात नहीं। ये जे की जो वैल्यू थी वो है 4.2। एक्चुअली होता क्या है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर होता है।
तो ये एक कन्वर्जन फैक्टर है जो लग जाए उसके अंदर। चलिए एक्सेस प्रेशर, एक और चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ये ड्रॉप है पानी, ठीक है, वाटर ड्रॉप, लिखिए इसको वाटर ड्रॉप या ड्रॉप खाली लिख लीजिए, ड्रॉप तो किसी भी चीज की हो सकती है। तो इसमें दो तरीके के प्रेशर हैं, एक है एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल, एक है पी इंटरनल। ठीक है, तो पी इंटरनल जो होता है ये ज्यादा होता है पी एक्सटर्नल। ठीक है, कहेंगे तो मैं ड्राइव भी करके दिखा दूंगा। और पी इंटरनल माइनस पी एक्सटर्नल अगर आप करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2T अपॉन 2T अपॉन R, जो इसका रेडियस है R। अब ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। और अगर इसको ड्राइवेशन करी जाए तो देखिए इसको बीच में से कट कर देते हैं। ये मेरी ड्रॉप है, इसको मैंने बीच से कट किया ऐसे, तो ये ड्रॉप कैसी दिखेगी, हेमीस्फीयर हो जाएगी। ये हेमीस्फीयर हो गई। और ये कैलकुलेट किया गया है कि अगर दो सरफेसेस बन रहे हो, एक मान लीजिए ये सरफेस बन रहा है, तो इधर वाली साइड को क्या कहते हैं और इधर वाली साइड को क्या कहते हैं, बताइए। याद है ऑप्टिक्स में कितनी बार? हाँ, तो ये वाली साइड कौन, ये वाली साइड कहलाती है कॉनकेव। केव माने क्या होता है, गुफा। तो एक गुफा की तरह नहीं है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, तो दूसरी अपने आप क्या आ गई, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इधर का जो प्रेशर होता है कॉनकेव का, ये ड्रॉपलेट के इनसाइड भी कह सकते हैं, इनसाइड है ना ये, और ये आउटसाइड है 2। तो P1 जो है ये ज्यादा होता है P2 से। ठीक है, चलिए गुड। अब मैं इसको छोटी डेरिवेशन है तो प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहां से तो प्रेशर लग रहा है पी एक्सटर्नल, ठीक है, और ये ड्रॉप है, मैंने इसको काटा है, तो यहां से क्या लग रहा है, पी इंटरनल। तो दिस इज पी एक्सटर्नल, दिस इज पी इंटरनल। कोई और भी प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अच्छा, पहले फोर्स ही की टर्म में बात करते हैं। तो फोर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलिए, ठीक है ना, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है,
एरिया ये वाला है, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिया। एक फोर्स और लग रहा है इसके अंदर, बताइए कौन सा फोर्स लग रहा है? एनीवन? हाँ, सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है। कहाँ लगेगा वो? ये जो मैंने कट किया है इसके सामने वाले भी, जो सामने वाला पोर्शन होगा उस पे आपस में इंटरेक्शन हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा? तो उनके बीच में आपस में फोर्स लग रहा होगा ना। जो आधा पार्ट मैंने काट के अलग किया है, तो ये जो ड्रॉप है इसका ये पार्ट सामने वाले पे फोर्स लगा रहा होगा ना। बोलिए, हैं? इस सरफेस की वजह से क्या हो रहा होगा, इसके सामने वाला जो आधा पार्ट है उसके ऊपर इंटरेक्शन हो रहा होगा ना, फोर्स लग रहा होगा, जब तो ये बाउंड था, जब तो ये ड्रॉप बनी हुई थी। अगर फोर्स नहीं होगा, आपस में अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये जो है वो ड्रॉप ही कहाँ बन पाएगी, ठीक है ना। ड्रॉप बनने के लिए क्या जरूरी है कि सामने वाला जो आधा पार्ट लाऊं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाए, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करे, वही फोर्स की तो हम बात कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि इस डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? P एक्सटर्नल इंटू ए। दूसरा कौन सा लग रहा है? ये सरफेस टेंशन वाला भी तो फोर्स इधर ही लग रहा है। तो ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स बताओ कितना है? अगर मान लेता हूं ड्रॉप का रेडियस जो है r है, तो कितना हो जाएगा? सरफेस टेंशन इंटू ये वाली लेंथ जो है ये कितनी है? 2 पाई r इंटू 2 करेंगे नहीं? बोलो, नहीं करेंगे। इस बार अंदर लिक्विड भरा हुआ है ना, तो कैसे करेंगे? बाहर से ही तो एयर के कांटेक्ट में है। हाँ जी, दिमाग कहीं दिमाग और था लग रहा है, सुना नहीं तुमने। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ना, तो एयर के कांटेक्ट में थोड़ी है ये वाला सरफेस, अंदर से सिर्फ बाहर से। आई बात समझ में? तो इसीलिए सिर्फ 2 पाई आर लेंगे। तुम्हें भी आ गई फिर, हैं? और ये किसके बराबर है? ये बराबर है P इंटरनल इंटू ए। देखो, ये अकेला फोर्स इंटरनल वाला दो बाहर वालों को सब बराबर कर रहा है ना। तो जो मैंने शुरू में कहा था कि P इंटरनल बड़ा होता है P एक्सटर्नल से, प्रूव कर दिया, डायग्राम बन गया, ठीक है। अब यहां से दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो क्या मुश्किल है? P इंटरनल इधर पहले तो एरिया से एरिया काट दे, कैसे कटेगा बताओ? तीनों में से एरिया, ये एरिया कट गया। इसको एरिया बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक r से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और एक r से डिवाइड कर दूं, तो पाई r स्क्वायर हो गया। तो ये पाई r स्क्वायर ही तो होता है एरिया? नहीं, ये स्फीयर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो मुझे 2 को 4 भी करना है, तो 2r से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2। 2r से मल्टीप्लाई किया, 2r से डिवाइड किया, तो ये हो गया 4 पाई r। ओके सर, P एक्सटर्नल को मैं उधर ले गया, तो कहाँ गया? P एक्सटर्नल, ये रहा P इंटरनल। ज्यादा मुश्किल तो नहीं बता रहा हूँ, कहिए तो एक स्टेप जो उड़ाया है वो दोबारा लिख दूं मैं। P एक्सटर्नल इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ गया? चलो मैं दोबारा लिखता हूं, इधर रह जाएगा T 2 पाई r इंटू 2r से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2r से डिवाइड किया, तो 2r से जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 हो जाएगा 4, पाई तो पाई रहेगा, r से r को मल्टीप्लाई करूंगा r स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर होता है एरिया के,
ठीक है, तो डिवीजन में यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 पाई आर रह जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टी ए, और वो ए कट जाएगा, तो इसलिए इस ए की जरूरत नहीं है। ओके, ये ए कट गया भाई, एक ये इसमें से कटा, एक ये इसमें से कटा, तो इसमें भी तो कटेगा, ठीक है ना। तो ये डिवाइडेड बाय 2r, ये हो गया P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू T अपॉन 2r, 2T अपॉन r है। फॉर्मूला है 2T, एरिया पे तो आएगा T एक मिनट, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, r स्क्वायर हो गया, पाई हो गया, ये एरिया आ गया। एरिया कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू ए इज प्लस T 2 पाई r, ये हो गया इंटू 2r किया तो हो गया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर मतलब a डिवाइडेड बाय 2r इज इक्वल टू P इंटरनल इंटू ए, ये ये कैंसिल हो गया, तो ठीक तो किया हमने, ये कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है, आइए चेक दिस। गलती हमसे ही हुई है, बताइए क्या गलती हुई है। हम यहाँ पे जो एरिया मैंने बताया भी था, लेकिन लिखने वक्त भूल गया, ये एरिया स्फीयर का नहीं है, ये एरिया इस सर्कल का है, तो ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का होता है। यहाँ पे हमें जो एरिया लेना है वो ये वाला लेना है, ठीक है, ये वाला एरिया लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए सिर्फ r से मल्टीप्लाई करेंगे और r से डिवाइड करेंगे। चलिए, तो ये r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड, ठीक है। तो अब देखिए, ये पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया, ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 2 ये, तो यहाँ पे ये आएगा 2T अपॉन r, तो यहाँ पे स्फीयर का नहीं। चलिए, इस बात से ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया, अब याद रहेगा कि ये वाला जो है सर्कल लेते हैं, जो हमने जहां से कट किया है, इसे पूरा सर्कल जो बाहर वाला है वो नहीं लेते है बेटा। हाँ पूछिए। एरिया जो लेंगे हम स्फीयर का, इसमें वो हाफ नहीं हो जाएगा, हमें स्फीयर का ले रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना, हम लोग ये वाला एरिया लेते हैं, ठीक है, बस इसको याद रखिए। और इसका कोई भी सर्कल हो, सर्कुलर शेप, तो उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। हाँ,
आप जो कहना चाह रही हैं वो ये कहना चाह रही हैं, क्योंकि स्फीयर का होता है 4πr², तो इसका हाफ कर देंगे, ये हेमिस्फीयर है तो 2πr² हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे जब हमने यहाँ पे प्रेशर वगैरह दिखाया ना सरफेस टेंशन की वजह से, तो हमें इसी को दिमाग में रखना है, उससे फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो इसलिए यही वाला आपको दिमाग में रखना है। हो गया, चलिए ये तो हो गया। तो अब ये बताइए, अगर इसकी जगह बबल ले लूं मैं तब क्या होगा? बस बबल में डबल हो जाएगा। नहीं, वो हॉलो होता है। यस, हॉलो होगा तो बबल में डबल हो जाएगा। दिस इज बबल। ये बबल है, बबल बबल, तो इसमें क्या हो जाएगा? डबल। वो गई है जरा सा बाहर, वो बाहर गई है किसी काम से। हाँ अभी रुक जाइए, वो आ वो बाथरूम का देना, लेकिन हमने हेमिस्फीयर का रिस्पेक्ट में लिया नहीं, हमने सब का एरिया का रिस्पेक्ट में लिया। ठीक है, तो बबल में डबल, तो क्या हो जाएगा? P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू, वो 2T है तो ये 4T हो जाएगा बस अपॉन R, क्योंकि इसके दो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं। चलिए एक और फॉर्मूला है वो लिखा देता हूँ, आज पूछा तो नहीं गया है लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, एक ये बबल है जहाँ पे सरफेस पे बबल वगैरह बनते हैं लिक्विड में, एक दूसरा बबल छोटा सा आकर के उससे जुड़ जाता है, ठीक है ना। ये इसमें फ्यूज नहीं हुआ है, मिला नहीं है, मिल करके एक नहीं बनाया, खाली आकर के जुड़े हुए इस तरह की फिगर हो जाएगी। देखा, एक छोटा है एक बड़ा, ऐसे आपस में टच हो गए। तो जो सरफेस इनका टच होता है, मान लीजिए इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो टच होने के बाद नया सरफेस बना है, इसका रेडियस क्या होगा? ये वाले का। इसका रेडियस क्या होगा? ठीक है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। क्या होगा? नए वाले का रेडियस, इस वाले का रेडियस क्या होगा? ये R है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन बड़ा कौन सा है? R1, तो R1 माइनस R2, ठीक है। तो हेडिंग में क्या डालेंगे? रेडियस ऑफ न्यू बबल when two bubbles touch each other, ठीक है। तो ये हो जाए,
बायो से तो आसानी है यार, बायो में कितना याद करना पड़ता है, फिजिक्स में तो थोड़ा सा कितने फॉर्मूले में सबसे ज्यादा फॉर्मूले इसमें मान लो तो मेरे ख्याल से 20 फॉर्मूले होंगे, 20 से 25। बायो इजी है। हाँ, बार बार पढ़ोगी ये भी इजी हो जाएगा, एकदम फिर ऐसा लगने लगेगा दिमाग के सामने फोटो चलने लगेगी, फिल्म चलने लगेगी। बार बार पढ़ो तो सही, रिवाइज तो करो इसको। बायो में रिलेट कर पाते हैं, इसमें तो लॉजिक इधर से तक पहुंच रहा है। नहीं, थोड़ा सा रिलेट करने लगेंगे, जब 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो। अच्छा मान लो इसका रेडियस है 4, इसका रेडियस है 3, बताओ तो नए वाले का कितना रेडियस होगा, करो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 4 - 3 = 12। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में है तो मीटर में आएगा, तो 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यानी नया वाला जो रेडियस, जो बबल सरफेस के टच करने से जो नया बबल बन रहा है वो 12 सेंटीमीटर का, देखो कितना बड़ा बन रहा है। चलो एक क्वेश्चन करिए, फॉर्मूला ही है लेकिन चलिए कर दिए। ए ड्रॉप ऑफ डायमीटर d, a drop of diameter d breaks into 27 ये ड्रॉप है, इसका डायमीटर d है, ये 27 उसमें टूट गया है, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी बतानी है, चेंज इन एनर्जी या वर्क डन, बताइए क्या आएगा फटाफट, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए कल फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, चेक करिए। क्या था वर्क डन का फॉर्मूला, मिला नहीं मिला, 4πr² into t और बस एक ड्रॉपलेट थोड़ी बन रही है, एक ड्रॉपलेट मौजूद है, एक ड्रॉपलेट मौजूद है, उससे कितनी बन रही है, 27 बन रही है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। तो इसमें n का n है, तो वो देखना है ना जिसमें n हो, ये वाला, यही बस, और क्या करना है, यही सब तो ढूंढना है कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, उसके हिसाब से क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करना है ना, सब रेडीमेड तैयार है, खाली आपको ये देखना है कि कौन सा खाना खाना है जो मुझे सूट करेगा। चलिए तो यहाँ पर इनटू में क्या था, n की पावर 1/3 - 1, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा बस। तो बताइए, हाँ जी फैज बोलो क्या क्या वैल्यू रखेंगे जल्दी से। 4π r की जगह क्या रखेंगे, d, खाली d, r की जगह d रखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर, डायमीटर है ना बेटा, हाँ ये डायमीटर है, चलो मैंने लाइन छोटी बना दी है, डायमीटर, ये डायमीटर है, तो d/2 रखेंगे स्क्वायर इंटू t, और n की जगह क्या रखेंगे 27,
और 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, की पावर 1/3 -1। तो ये 3 की पावर 3 की होल की पावर 1/3, ये किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 4π/4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू टी इंटू 3 - 1 2 हो गया, 4 से 4 गया तो 2πd²। ठीक, ये आंसर है, ये भी आया हुआ है कुछ, ठीक है। इसमें क्या था? खाली फॉर्मूला आपको देखना था कि कौन था। इसमें रेडियस दिया ही नहीं है छोटे वाले ड्रॉपलेट का, सिर्फ नंबर दिया है, तो नंबर वाला फॉर्मूला यूज करें। चेंज पूछा था, चेंज, सिर्फ ड्रॉप बन रही है ये नहीं पूछा था, पूछता कि एक ड्रॉप बन रही है तब वो वाला यूज करें। एक ड्रॉप से इतनी ड्रॉप बन रही है तो फिर वो चेंज वाला होगा, ठीक है। चलिए और देखिए क्वेश्चन भी है वो, A water drop is divided into 8 equal droplets। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। A drop is divided into 8 droplets। The pressure difference between inner and outer side the pressure difference between inner and outer side of the big drop अब स्मॉल ड्रॉप के साथ कंपेयर किया है तो 4 स्टेटमेंट दी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। ऑफ द बिग ड्रॉप विल बी सेम एज ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, तो आंसर में लिख लीजिए खाली विल बी सेम, ये वाला सही है। दूसरा विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, यानी स्मॉलर वाली से आधा हो जाएगा। तीसरा वाला 1/4 विल बी 1/4 ऑफ दैट फॉर स्मॉलर ड्रॉप, स्मॉलर ड्रॉप से 1/4 हो जाएगा। will be twice of smaller drop, बताइए कैसे करें? प्रेशर डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था ड्रॉप में? P इंटरनल माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू ड्रॉप है ना, बबल है या ड्रॉप है, हमको ध्यान रखना है, ड्रॉप है तो ड्रॉप के लिए 2T/R, ठीक है ना। तो अब इसमें से बताइए क्या चीज चेंज हो रही है? कैसे निकालेंगे? अब इसमें स्मॉल वाले का तो R दिया नहीं है तो कैसे पता चलेगा? हाँ जी, स्मॉल वाले का R कैसे पता चलेगा? चेक करो, मैंने वहीं पे स्मॉल R का वाली फॉर्मूला बताया था निकालने का। यहाँ पे एनर्जी लिखवाई थी, वहीं पे एनर्जी डिफरेंस सबसे पहले वही लिखवाया था, क्या था बोलो? R equals to हाँ R upon हाँ N की पावर 1/3, ठीक है। बस, तो ये क्या हो जाएगा? R/8 बन रही है तो 8
को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसका 1/3 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो r/2 हो गया। समझ में आया? n की जगह मैंने लिखा है 8 और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 तो 2 की पावर 3 हो गया, और जब इसकी पावर 1/3 करूंगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा खाली 2 ही तो बचा, तो ये 2 लिख दिया। तो यानी जो 8 ड्रॉपलेट बनी वो किस रेडियस की बनी है r/2 की बनी। चेक करो देखो सही किया है, कोई समझ में नहीं आ रही है बात तो r/2 हो गई बस। तो अब रख लो, ये तो हो गई प्रेशर डिफरेंस बिग ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा टेंशन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, रेडियस ये हो गई r/2 सॉरी r, और स्मॉल वाले की क्या हो जाएगी 2t और r/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 2t/r, तो स्मॉल वाली जो होगी वो बड़े वाले से डबल हो जाएगी, स्मॉल वाली का प्रेशर डिफरेंस डबल हो जाएगा। और ये आंसर जो है आप उसमें भी लिख लिए, नोट करके भी लिख लिए, जितना जो है वो ड्रॉपलेट या बबल छोटा होगा उसमें उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा, ये नोट करके लिख लीजिए। इसीलिए आपने देखा होगा जो छोटा बैलून या छोटा आपने देखा है बैलून वगैरह वो टाइट होता है, लेकिन वो बड़ा हो जाए तो वो थोड़ा सा लुंज टाइप का हो जाता है, उसके अंदर आसानी से जो है वो लगता है कि बहुत आसानी से दब रहा है, ठीक है ना, तो उसका रीजन ये। तो कौन सा वाला इसमें आंसर सही हो जाएगा, द बिग ड्रॉप विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ स्मॉल ड्रॉप। हाँ, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हमारा आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, हेडिंग डालिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपने देखा होगा कि किसी सरफेस पे कोई लिक्विड गिरे तो कभी तो वो लिक्विड जो है वो ड्रॉप की फॉर्म में होता है ऐसे है, और कभी ऐसे होता है फैल जाता है, कभी बिल्कुल ही फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो ये उसकी किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ये भी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करता है, कितनी सरफेस टेंशन है कितनी नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो ड्रॉप बनाते हैं दो तरीके की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक होता है कोहेसिव, दूसरा होता है एडहेसिव, ठीक है। तो जो कोहेसिव जिन लिक्विड के अंदर प्रॉपर्टी ज्यादा होती है वो बनाते हैं ड्रॉप्स, ठीक है। यानी अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव से तो क्या बनेंगी ड्रॉप्स बनेंगी। कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं ये लगती हैं विद इन द सेम टाइप
ऑफ मॉलिक्यूल, यानी जो लिक्विड है वो आपस में जो फोर्सेस लगा रहे हैं उनको कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है ना, जो लिक्विड्स के बीच में रहता है। एडहेसिव फोर्स जो होती है ये विद इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, और आप बिल्कुल लिख सकती हैं और विथ सरफेस के साथ। तो जहां पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है कोहेसिव से, तो वहां पे क्या हो जाता है, मेनिस्कस ऐसा हो जाता है, ये ड्रॉपलेट जो है वो फैल जाती है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। हाँ चलिए, ये बात भी हो गई। अच्छा, एंगल तो बताया नहीं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। चलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं। तो मान लीजिए ड्रॉप लिया मैंने और ये ड्रॉप किसी सरफेस पे चलिए तो एंगल ऑफ क्या था, कांटेक्ट। तो कांटेक्ट कहां पर हो रहा है, जरा वो पॉइंट बताइए। ये यहाँ कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट बनाइए, टेंजेंट बनाइए, क्या ड्रामा, बन गया टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। और हमें जो बनाना है टेंजेंट वो उस साइड से बनाना है जिस साइड ड्रॉपलेट है, उसके अपोजिट साइड पे नहीं बनाना है, सॉरी जिस टेंजेंट नहीं, एंगल जो बनाना है। तो एंगल यहां से बनाइए, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल विल बी, बोलिए, ये वाला एंगल होगा, ये, तो ये एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा एंगल बना रहा है। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, यस, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। और एंगल हमेशा कहां से बनाते हैं, फ्रॉम लिक्विड साइड, लिक्विड साइड से बनाते हैं। यहां पर कोहेसिव फोर्स
is greater than adhesive force। तो ये कहानी बनेगी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा। चलिए, और अगर मेरा सरफेस वो ये हो गया, ओके, और इस पे लिक्विड एक बार फैल गया, ठीक है। तो इस बार कांटेक्ट कहाँ हो रहा है, बोलिए, यहां हो रहा है कांटेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पे बनाइए एंगल, टेंजेंट बनाइए पहले, तो टेंजेंट ऐसा बनेगा, ये टेंजेंट बन गया। तो इस बार एंगल बताइए कौन सा होगा। लिक्विड साइड से एंगल लेना होता है, मैंने लिख दिया है पहले, ये हो गया एंगल थीटा। तो ये कैसा हो जाएगा एंगल, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री लेस देन होता है तो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं तो ड्रॉप बनती है, ड्रॉप बनती है तो जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है। सरफेस के साथ, ये भी मेरा सरफेस है, और ये भी मेरा सरफेस है, ठीक है। सरफेस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, जो है कोहेसिव फोर्सेस आर हाई। एंड इफ एडहेसिव फोर्सेस आर हाई, जो कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, यानी सरफेस और लिक्विड के बीच में, ये ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या है, एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस। तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री से कम और एक्यूट होगा। चलिए, इसी को जरा एक कैपिलरी ट्यूब ले, उसमें देखते हैं क्या होगा। चलिए यही बनाते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, बहुत पतली सी ट्यूब जो होती है उसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ये देखिए, अब मैं थोड़ा बड़ी बना रहा हूं इसलिए कि ताकि नजर आए, वरना बिल्कुल बाल के बराबर महीन होती है। एक कंटेनर ले लें, ये लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर,
बनाते रहिए साथ के साथ। डिफरेंट लिक्विड है इसलिए डिफरेंट कलर से दिखा दिया। ठीक है, अंदर भी सेम लिक्विड बना लेंगे। हाँ है, काफी डिफरेंट लिक्विड है मीडियम दोनों। से मीडियम के। ये डिफरेंट है ना, इसीलिए तो अलग अलग कलर से दिखा है। एक ही लिक्विड दोनों प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा ना। नहीं नहीं मतलब जिस मीडियम में एक वाटर है, एक क्या कहते हैं मरकरी है। हाँ, उस वाले कैपिलरी में जो मीडियम में रखा गया है वो मीडियम और कैपिलरी का सेम है। सेम, यस ऑफ कोर्स। चलिए, तो इन दोनों को देख करके आप बता सकते हैं कि किसके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा है और किसके अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा है। बता सकते हैं ना। Yes. बताइए किसके अंदर, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा है? कोहेसिव। फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव। इसीलिए ये क्या बनना चाह रहा है? ड्रॉप की तरह बनना चाह रहा है। तो इसकी जो शेप आ गई है वो ऐसी आ गई है। ठीक है ना। और ये फैलना चाह रहा है, इसलिए देखो सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट यहाँ पे कम हो गया है, यहाँ पे कांटेक्ट इसका सरफेस ज्यादा बढ़ गया है। ये हो गया। क्लियर होगी बात। दूसरी चीज, इसका जरा एंगल निकालिए। तो यहाँ पे एंगल बनेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा। ये एंगल हो जाएगा, ये कांटेक्ट है। तो यहाँ पे टेंजेंट खींचिए, तो टेंजेंट विल बी ऐसे बनेगा टेंजेंट। ठीक है ना। ये टेंजेंट हो गया।
तो एंगल किधर से बनता है हमेशा? लिक्विड साइड से। तो लिक्विड साइड तो ये है, तो ये एंगल बनेगा। एंगल क्या हो गया? थीटा। और ये थीटा कितना है? लेस देन 90 डिग्री है, नहीं है? देखिए यहाँ पर भी थीटा क्या है? लेस देन 90 डिग्री। एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्सेस। दिखाई दे रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? बड़ा कर दूं? लो, ये तो वैसे ही मैंने पहले ही बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन और कर दिया बड़ा। ठीक है। यहाँ पर बनाइए एंगल। तो यहाँ पे एंगल कहाँ बनेगा? जी यहाँ पे। और टेंजेंट, टेंजेंट ये हो जाएगा। तो ये एंगल यहाँ पे लिक्विड साइड से बनाना होता है, तो ये लिक्विड साइड, ये रहा एंगल। ये एंगल थीटा हो गया। ये थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, ये एक्यूट हो गया। ठीक है। यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन, अच्छा ये तो मैंने लिख ही दिया। क्लियर हो गई बात? ये वाला लिक्विड हमारा जो है ये मरकरी है, Hg, और ये वाला जो है वाटर है। यहाँ पे देखिए एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए ये लिक्विड से ऊपर है, लिक्विड से ऊपर तक चढ़ा है, इसकी हाइट को h मान लेते हैं। और ये लिक्विड से नीचे आ गया है, इसको भी h मान लेते हैं। ठीक है। तो वाटर के अंदर राइज हो रहा है और मरकरी के अंदर फॉल हो रहा है, फॉल। यहाँ पे राइज। इसको भी निकालने का फॉर्मूला है, तो वो भी लिख लीजिए। ये h निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2t cos थीटा अपॉन रो r इंटू जी। टू टी कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। रो क्या है? रो लिक्विड की डेंसिटी है, लिख लीजिए। आर क्या है? आर इस कैपिलरी की रेडियस है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी। ठीक है। और जी तो ग्रेविटी है ही है, और थीटा तो थीटा है जो हमने निकाला है। ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा आएगा है तो कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा है। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। भाई कॉस 0,1 होता है, 90 पे जाके 0 हो जाता है, फिर आप उसके आगे जाओगे तो माइनस में आने लगता है। कई मरतबा तो बताया है। ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, इसमें ऑल आर पॉजिटिव। इसके अंदर सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें ओनली साइन इज पॉजिटिव। ठीक है ना। तो कॉस नेगेटिव होगा, तो जब आप
90 से आगे जैसे एंगल जाएगा तो नेगेटिव आने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, क्योंकि थीटा बड़ा है 90 से तो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब अंदर जा रहा है, ठीक है ना। वही बताने के लिए मैंने किया बस। और सरफेस टेंशन है ही। तो ये हमारा कैपिलरी राइज एंड फॉल हो गया। तो लिख लीजिए इसको, चाहे तो हेडिंग में कैपिलरी राइज एंड फॉल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, इसका दी एंड हो गया। एक और करा देता हूं जल्दी से। अगर मान लो कैपिलरी मेरी गिर गई तब क्या होगा? है पहले ऐसे थी, जस्ट चेक इट। पहले थी ऐसे, और फिर हो गई ऐसे। फिर हो गई ऐसे, ठीक है ना। तो सपोज यहाँ पे लिक्विड जो चढ़ा था इसको बॉटम पे मिला देते हैं। बॉटम से मिलाते हैं तो समझने में आसानी है। ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, यही सेम लिक्विड। अब ये क्या हो जाएगा, जब ये टिल्ट हो जाएगी तो इसकी हाइट जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। अगर ये H है, H ये टिल्ट हो गया तो इधर भी क्या होगा, ये बोलिए। एक लाइन खींचनी पड़ेगी। ये वाली लेंथ, इस बार ये H तो रही नहीं, इसको हम L लेंगे। और तो ये वाली हाइट तो H है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इतना ही लिक्विड बढ़ गया ना, ये L है, L। तो मान लीजिए एंगल थीटा से ये टिल्ट हो गई, तो इसमें इतनी हाइट बढ़ गई। तो ये L की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए H अपॉन कॉस, या थीटा से अगर कंफ्यूजन है तो थीटा की जगह हम लोग दूसरा एंगल कोई ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं, कॉस फाई का।
अब राइज अगर मुझे निकालना है कितना एक्स्ट्रा चढ़ गया टिल्ट होने पे, तो L माइनस एच कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा राइज का। ठीक है ना। अगर कैपिलरी बैंड हो गई है तो कितना राइज हुई उसके अंदर एक्स्ट्रा बैंड की वजह से, L ऐसे निकाल लिया फिर उसमें से माइनस कर दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h अपॉन cos phi माइनस h, तो दिस विल बी इक्वल टू h इंटू 1 अपॉन cos phi माइनस 1। चलिए।